हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 9 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी में जिसको बोला जाता है उपसहसंयोजक यौगिक। हिंदी में बोला जाता है इसको उपसहसंयोजक यौगिक। अब देखो, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रसायन, अकार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसमें उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है। वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, अकार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसमें उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कही जाती है। ये डेफिनेशन तुम्हारे बुक में स्टार्टिंग में लिखी हुई है। अब उसके बाद में इंग्लिश में जो डेफिनेशन है वो ये है, द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री in which we studied coordination compound is called coordination chemistry. अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले अपने को ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी कि जैसे कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अपन जानते हैं किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है हमारे पास सॉल्यूशन। मतलब कि विलय प्लस विलायक से बनता है हमारे पास विलयन। जैसे मैंने क्या किया, एक बीकर के अंदर पानी ले लिया, वाटर, और इसके अंदर सॉल्ट मिला रही हूँ। तो जो कम अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट, ये सॉल्यूट होता है, और जो लार्ज अमाउंट में होता है जैसे वाटर जिसके अंदर हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट होता है। तो दोनों से जो मिलकर बनेगा उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। अब देखो, हमको जाना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सॉल्यूशन जो है, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसके अंदर अगर एक ही टाइप का सॉल्ट है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ हैविंग वन टाइप ऑफ सॉल्ट, कि जो सॉल्यूशन मैंने बनाया उसमें एक टाइप का सॉल्ट डाल दिया। अब जो एक टाइप का मैंने सॉल्ट डाला है उसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर मैंने उसमें सिंपल सॉल्ट डाला है, सिंपल सॉल्ट, या फिर मैंने उसके अंदर मिक्स सॉल्ट डाला है। सिंपल सॉल्ट क्या होता है और मिक्स सॉल्ट क्या होता है? सिंपल सॉल्ट जिसके अंदर एक टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन हो तो हम उसको सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूँ वन टाइप ऑफ कैटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन, कि ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर एक टाइप का कैटायन और एक टाइप का एनायन हो, जिसमें एक टाइप का धनायन और एक टाइप का ऋणायन हो, तो हम ऐसे सॉल्ट को सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल KCl हो गया, NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, ये सभी सिंपल सॉल्ट के एग्जांपल्स हैं। मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ
cation or more than one type of anion। मतलब मिक्स सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन और एक से ज़्यादा टाइप के एनायन हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल NaKSO4 सोडियम पोटेशियम सल्फेट। इसमें देखो दो तो कैटायन है और एक एनायन हो गया। दो कैटायन, एक तो Na+ हो गया, दूसरा K+ हो गया, और एनायन जो हो गया वो SO4- हो गया। इसके अंदर K+ Cl- था, Na+ Cl- था, Na2 2Na+ और SO4- था। तो सिंपल सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट में यही डिफरेंस है। सिंपल सॉल्ट में एक टाइप का कैटायन और एक एनायन होता है, और मिक्स सॉल्ट में एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन या एनायन हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन जब सिंपल सॉल्ट या मिक्स सॉल्ट से बन सकता है, या फिर सॉल्यूशन जो है उसके अंदर हम एक से ज़्यादा टाइप के सॉल्ट डालते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट। मैंने सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन बनाया उसमें एक से ज़्यादा टाइप के सॉल्ट मिला दिए, एक साथ एक से ज़्यादा टाइप के सॉल्ट मिला दिए। अब देखो इसको मैं यहाँ बता रही हूँ। एक बीकर लिया, उसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के सॉल्ट डाल दिए। कंपाउंड A डाल दिया मैंने और कंपाउंड B डाल दिया, या मैं कह दूँ मैंने सॉल्ट A और सॉल्ट B डाल दिया। दोनों को मिक्स किया, इनकी मिक्सिंग हुई, इनको मैंने हीट किया, तो ये जो वाटर है इसके अंदर ये इवेपोरेट होएगा। जब मैं इसको फिल्टर करूँगी तो मेरे पास जो कंपाउंड बचेगा लास्ट में, उसी को हम एडिशन कंपाउंड और हिंदी में योगात्मक यौगिक कहते हैं। एडिशन कंपाउंड या योगात्मक यौगिक कहते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर मैं कोई सॉल्यूशन बनाऊँ जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के सॉल्ट मैंने उसके अंदर डाले हैं, मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने कंपाउंड A और B मिक्स किया या सॉल्ट A B मिक्स किया, दोनों की मिक्सिंग हुई, और उसके बाद में जो सॉल्यूशन बना उसको अगर मैं इवेपोरेट कराऊँ, उसको फ़िल्टर करूँ, तो मेरे पास जो कंपाउंड आएगा उसको मैं एडिशन कंपाउंड या योगात्मक यौगिक कहूँगी। अब एडिशन कंपाउंड की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है। दो या दो से अधिक यौगिकों के रस समीकरण मिति अनुपात में संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं, योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। एडिशन कंपाउंड अब ये जो एडिशन कंपाउंड होता है, दो या दो से अधिक यौगिकों के एक फिक्स स्टाइकियोमेट्रिक रेशो होता है, उससे एडिशन कंपाउंड बनता है। एडिशन कंपाउंड को फर्दर दो में क्लासिफाई किया गया है, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो डबल सॉल्ट क्या होता है, बहुत ही ढंग से देखना। पहले हम डबल सॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डबल सॉल्ट की डेफिनेशन मैं बता रही हूँ, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड have their identity in their solid phase but lose their identity in the solution phase or in the molten state are called double salt. Double salt वो salt होते हैं जिसमें कि
वो अपनी सॉलिड फेज में अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, लेकिन सॉल्यूशन फेज में या मॉल्टन स्टेट में वो अपनी पहचान खो देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ डबल सॉल्ट की। मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड have their identity in their solid phase but lose their identity in the solution phase or in the molten state। हिंदी में इसकी डेफिनेशन होगी ऐसे योगात्मक यौगिक जो विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं डबल सॉल्ट कहलाते हैं। ऐसे योगात्मक यौगिक जो विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं डबल सॉल्ट कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। हिंदी में बोला जाता है द्विक लवण। मतलब ये अपनी सॉलिड स्टेट में तो अपने आयंस का टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन इनकी मॉल्टन स्टेट या फिर जो सॉल्यूशन फेज है उसमें जो आयन से प्रिपेयर है उसका टेस्ट देंगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारे बुक में एग्जांपल लिखा हुआ है कार्नेलाइट या पोटाश एलम जिसको फिटकरी कहा जाता है हिंदी में। उसका एग्जांपल है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2। अब देखो ये सॉलिड स्टेट में तो अपने किसी भी आयन का टेस्ट नहीं देगी, लेकिन अपने सॉल्यूशन फेज में या मैं कह दूँ अपनी मॉल्टन स्टेट में पोटेशियम का टेस्ट, सल्फेट का टेस्ट, एल्यूमिनियम का, सभी जिन आयन से मिलकर बनाया उसका टेस्ट देंगे। तो ऐसे जो सॉल्ट होते हैं उसको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं, या फिर ऐसे एडिशन कंपाउंड को हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल होगा इसका, फर्स्ट हो गया पोटाशियम, सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा मोर सॉल्ट जिसको हिंदी में मोर लवण कहा जाता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 .6H2। और नेक्स्ट एग्जांपल है कार्नेलाइट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा KCl MgCl2 .6H2। ये फॉर्मूला और तीनों एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये हो गया हमारा डबल सॉल्ट, मतलब वो एडिशन कंपाउंड जो डबल सॉल्ट है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कॉम्प्लेक्स जो सॉल्यूशन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ऐसा मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड या ऐसा योगात्मक यौगिक जो अपनी सॉल्यूशन फेज में या अपनी मॉल्टन स्टेट में अपनी पहचान बनाए रखता है, मतलब कि अपने आयंस का टेस्ट नहीं देता बल्कि कुछ नए आयंस का टेस्ट देता है, तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड which have their identity in the
solid phase as well as in the molten state or in solution phase are known as coordination compound. संकुल यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखता है, वे संकुल यौगिक संकुल यौगिक के गुण अपने अवयवी कणों से, मतलब कि जिससे वो मिलकर बने हैं, अवयवी आयनों से अलग होते हैं। संकुल यौगिक अपने संघटक आयनों से अलग परीक्षण अपने संघटक आयनों से अलग परीक्षण देते हैं। देखो क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कि मैंने एक सॉल्ट लिया FeCN का होल ट्वाइस प्लस 4 KCN, दोनों को मिलाया तो हमारे पास एक कंपाउंड बना K4FeCN6, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ 4K प्लस FeCN6। तो ये जो कंपाउंड है जिसको मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, या मैं कह दूँ इसको ये एक संकुल आयन है। इसी की स्टडी हमको पूरे चैप्टर में करनी है। इसी टाइप के जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो इस चैप्टर में है। इसी का एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। जैसे कि मैंने एक बीकर लिया है, उसके अंदर मैंने लिक्विड फॉर्म में, मतलब कि जो सॉल्यूशन लिया वो मैंने अमोनिया का ले लिया, ठीक है। और मैंने इसके अंदर NiCl2 सॉल्ट डाला है। इस सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो ग्रीन कलर का होगा बिकॉज ऑफ Ni+2 आयंस। अब ये जो सॉल्यूशन बनाया है इसको अगर हम हीट करते हैं और उसके बाद में हीट करने पर ये इवेपोरेट होगा और हमारे पास ब्लू कलर के क्रिस्टल हमको मिलेंगे। ये जो ब्लू कलर के क्रिस्टल हैं इन्हीं को हमने मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड बोला है। इसका फॉर्मूला NiCl2.6NH3 है। जब इस मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को अगर अपन वाटर में डालते हैं, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को वाटर में मिक्स किया तो हमारे पास एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिला। और जब इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन की स्टडी करी जाती है तो ये निकल का टेस्ट, निकल आयन जो है उनका टेस्ट नहीं देता, जबकि जब हमने इसको बनाते टाइम इसके अंदर
NiCl2 डाला था। ये अमोनिया का टेस्ट जिसमें हमने इसको डिज़ोल्व किया था नहीं देता, ये Cl- आयन का टेस्ट देता है। और ये पूरे नए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NiNH3 का O6 इसका टेस्ट देता है, जिसका कलर ब्लू होता है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।